क्लास 9th का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे पहली चीज़ जो हमें अब करनी है वो है क्यूबॉइड। क्लास 8th में आपने कुछ प्लेन फिगर पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ प्लेन फिगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने रेक्टेंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, सर्कल पढ़ा है। इन सब के आपको एरिया निकालने आते हैं और आपको पैरामीटर भी निकालने आते हैं। ठीक है, जो भी पैरामीटर होंगे, एरिया होंगे, उनके फॉर्मूले आपको याद हैं। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, ये एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है और ये इसका ब्रेड्थ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? तो आंसर है यस, बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसका एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है। इसी को अगर ये एक रेक्टेंगल है, इसी रेक्टेंगल के साथ में एक और रेक्टेंगल लगा देता हूँ, एक और रेक्टेंगल लगा देता हूँ और इतने सारे रेक्टेंगल को इकट्ठा कर लेता हूँ। इतने सारे रेक्टेंगल को जब मैं इकट्ठा करूँगा तो मेरे पास एक लेंथ है, हाइट है और एक थिकनेस भी आ जाएगी। तो वो फिगर 3 डायमेंशन में बन जाएगा। अभी ये फिगर कितनी डायमेंशन में बना हुआ है? तो आंसर है 2 डायमेंशन में। इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक, यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फिगर देखिए आप। इस फिगर में यहाँ पर लेंथ है, हाइट है। ठीक, अभी सामने से मैं जब देखता हूँ तो मुझे लेंथ दिखाई देती है, हाइट दिखाई देती है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, आपको इसकी थिकनेस भी दिखाई देती है। तो ये इसकी लेंथ है, ये हाइट है और ये इसकी ब्रेड्थ है, जिसको हम थिकनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अगर ये एक रेक्टेंगल, मैंने बहुत सारे रेक्टेंगल इस तरह से लगा दिए हैं, तो कौन सा फिगर बन के तैयार हो गया है? आंसर है क्यूबॉइड बन के तैयार हो गया है। इस क्यूबॉइड में अगर आप देखेंगे तो आपको कितनी साइड देखने को मिल रही हैं? ये आप देखिए, ये लेंथ, ये हाइट। ठीक, और ये इसकी ब्रेड्थ कहाँ है? ये मैं आपको इसकी ब्रेड्थ दिखाता हूँ। ये यहाँ पर इसकी आपको ब्रेड्थ दिख जाएगी। ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ, ये क्या है? हाइट, और ये क्या है? इसकी ब्रेड्थ। ठीक, तो ये क्या है? एक मेरे पास क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड के पास कितने फेस हैं? तो आंसर है इस क्यूबॉइड के पास 1 फेस। ये देखिए, सबसे पहला फेस आपको गिनने हैं 1 फेस। ठीक, ये जो फेस है इसके अपोजिट एक और फेस मेरे पास रहा होगा, ये। ठीक, जो फेस इधर है वो फेस इधर भी है और ये दोनों फेस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 फेस हैं जिनके पास इक्वल एरिया होगा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ फेस अभी तक आपने कितने देख लिए? 2। दिस फेस एंड दिस फेस, ये 2 फेस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, क्या यहाँ पर और भी फेसेस हैं? आंसर है यस, एक फेस आपको ये दिख रहा है। क्या इसके इक्वल एक और फेस है? यस, एक और फेस ये है। ठीक, तो आपको एक फेस ये दिखाई दिया और एक फेस ये दिखाई देगा। ठीक है, 2 फेस, 1 2। तो टोटल अब तक कितने फेस देख लिया आपने? 4। कौन कौन से? 1, इसके पीछे रहा होगा 2, साइड में रहा होगा 3, इधर भी साइड में रहा होगा 4 फेस देख लिए। क्या यहाँ और भी फेसेस हैं? यस, और फेस हैं। ये देखिए टॉप, ये एक फेस है और यहाँ पर देखिए ये भी एक टॉप है, ये एक टॉप है तो इसका नीचे एक बॉटम भी है। तो टोटल कितने फेस आपको दिखाई दिए? 1, इसके पीछे एक रहा होगा 2, साइड में रहा होगा 3, इधर रहा होगा 4, टॉप पे रहा 5, बॉटम रहा 6। तो टोटल कितने फेस आपको दिखाई देते हैं? तो आंसर है टोटल फेस हमें दिखाई देते हैं 6। ठीक, यहाँ तक बात आती है समझ में। इसके बाद नेक्स्ट, अगर 6 फेस होते हैं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्यूबॉइड? तो क्यूबॉइड की हमने डेफिनेशन बनाई, अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन। एक फेस, दूसरा फेस लगाया, इसके बाद 2 साइड में लगाए, एक टॉप पर और एक बॉटम पर लगाया और मिलकर क्या तैयार हो जाता है? क्यूबॉइड तैयार हो जाता है। ठीक है, एक ये क्यूबॉइड मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक, इस क्यूबॉइड में कितने रेक्टेंगल हैं? 1, इसके पीछे रहा होगा 2,
इसके टॉप पर रहा होगा 3, इसके बॉटम में रहा होगा 4, साइड में रहा होगा 5, इस साइड से रहा होगा 6, टोटल 6 फेस हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस क्यूबॉइड का एरिया निकाला जाए तो इस क्यूबॉइड का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आंसर है कि मुझे 6 फेसेस के एरिया निकालने होंगे और उन्हें ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? हम 6 फेसेस के एरिया निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे। ओके, करते हैं। यहाँ पर अब अच्छी बात यह है कि अगर मैं इस फ्रंट का एरिया निकाल लेता हूँ तो बैक का एरिया अपने आप निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि आपने देखा कि जो यहाँ पर है, जितना फेस का एरिया इधर है उतना ही फेस का एरिया इधर भी है। दोनों एरिया आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। तो मैं एक फ्रंट का एरिया निकालूंगा, बैक का एरिया निकल जाएगा। ओके, मैं टॉप का एरिया निकालूंगा, बॉटम का एरिया निकल जाएगा, दोनों इक्वल हैं। मैं इस साइड का एरिया निकालूंगा, इस साइड का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये बात आती है समझ में? ठीक, तो हम एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ फ्रंट फेस। फ्रंट फेस का एरिया निकालता हूं। देखिए कैसे निकालना है। दिस इज अ क्यूबॉइड, दिस इज लेंथ L, दिस इज हाइट H, दिस इज ब्रेड्थ B। ठीक, मुझे इस फ्रंट का एरिया निकालना है। इस फ्रंट में ये लेंथ है और दूसरी वाली साइड ये क्या है? H। तो इस फ्रंट का एरिया आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपने मुझे क्या बताया था? एरिया होता है दोनों साइड का मल्टीप्लाई करा दो। जो दो साइड हैं उनका क्या करो? मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करा दो। तो ये करा देता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह वहाँ पर क्या है? हाइट। ये समझ आया? फ्रंट का एरिया निकालना समझ में आ गया। फ्रंट का अगर एरिया निकाल लिया आपने तो समझो आपने बैक वाले फेस का एरिया भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ बैक फेस। एरिया ऑफ बैक फेस भी क्या रहा होगा? लेंथ इंटू हाइट। फ्रंट वाले फेस का एरिया लेंथ इंटू हाइट, बैक वाला जो फेस है उसका एरिया भी क्या? लेंथ इंटू हाइट, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, इसके बाद टॉप का एरिया निकाल लेते हैं। टॉप का एरिया देखिए, ये L है तो ये भी L रहा होगा। ठीक है, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ रहा होगा। तो बताइए टॉप का एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ टॉप फेस, दिस इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, आपने देखा था कि जो टॉप है उसका एरिया किसके इक्वल होता है? बॉटम के इक्वल होता है। ठीक, तो ऑल्सो किसका एरिया निकल गया? एरिया ऑफ बॉटम फेस कितना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये समझ में आ रहा है आपको? ये टॉप वाला फेस है, ऊपर वाला, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिमिलरली आप अगर बॉटम वाले फेस का देखें तो बॉटम वाले का भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये निकल गया। ओके, 4 फेसेस के एरिया हो चुके। अब क्या बचा हमारे पास? ये साइड वाला, ये साइड और ये साइड। इस साइड का नाम मैं रख देता हूँ साइड 1 और इस साइड का नाम रख देता हूँ सपोज दैट साइड 2। ठीक, साइड 1 एरिया ऑफ फेज 1। इस फेस का एरिया आप निकालिए। इस फेस का एरिया आप कैसे निकालेंगे? ये हाइट H है तो ये हाइट भी H रही होगी। ठीक, तो एरिया कैसे निकलेगा इस फेस का एरिया? बताइए आप। B इंटू H, B इंटू H। ठीक, अगर इस फेस का एरिया B इंटू H है तो इस फेस का एरिया भी B इंटू H रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर हाइट है तो ये भी हाइट होगा और ये अगर ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ रहा होगा। तो इस फेस का एरिया कैसे निकलेगा? ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ फेस 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक, 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस के एरिया निकालना आ गया। फ्रंट का एरिया आपने कैसे निकाला? लेंथ इंटू हाइट, तो बॉटम बैक साइड का भी निकल गया। टॉप का एरिया कैसे निकाला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो बॉटम का भी निकल गया।
साइड वाली का एरिया कैसे निकाला, b इंटू एच, तो इस वाली साइड का भी निकल गया। टोटल 6 फेस के एरिया मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे चाहिए इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो मैं कैसे निकालूंगा, टोटल सरफेस एरिया, ये किसके इक्वल होगा, इन सारे एरिया जितने भी सरफेसेस हैं उन सरफेसेस के एरिया को ऐड कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते वक्त आप देखेंगे कि L इंटू एच कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 टाइम्स L इंटू एच प्लस 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस 2 टाइम्स B इंटू एच। ऐसे आ रहा है। ठीक, ये देखा आपने, 2 टाइम आ रहे हैं सब, इन सबको ऐड कर दिया। इस सब में से क्या कॉमन है, 2, यहाँ क्या बचा एल एच, यहाँ क्या बचा एल बी, यहाँ क्या बचा बी एच। ये क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया। तो मुझे फॉर्मूला याद हो गया, किस चीज़ का फॉर्मूला याद हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है। तो आंसर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है एल बी बी एच एच एल, इसका होल ट्वाइस। ये एक फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में याद हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये समझ आया, ये एक एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब जब आप क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन करते हैं या कोई और बुक से क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ऐसा देखने को मिलता है कि वो क्वेश्चन में ऐसा नहीं करता है कि हर बार 6 फेसेस देता है। कई बार वो बोलता है कि टॉप नहीं है, कभी वो ये बोल सकता है कि बॉटम नहीं है, कभी वो ये बोल सकता है कि साइड वाला फेस नहीं है। तो वो किसी एक फेस को वहाँ से रिमूव कर सकता है, 2 फेसेस को रिमूव कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास आया करते हैं। तो अगर हम सपोज करें कि कोई एक क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड का फेस नहीं है, टॉप फेस नहीं है और बॉटम फेस नहीं है। सपोज दैट ये एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड का टॉप वाला फेस खाली है और बॉटम वाला फेस खाली है। ठीक, तब इस वाले केस में इसका एरिया क्या होगा, ये हम निकालना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, दिखाता हूँ आपको। आप मुझे ये बताइए कि टॉप नहीं है, टॉप नहीं है का मतलब कौन सा वाला एरिया नहीं है, ये वाला एरिया। ठीक, इस वाले एरिया का ये एरिया कितना आया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। टॉप वाला एरिया कहाँ है, टॉप एरिया ऑफ टॉप फेस कितना आया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब इस वाले केस में ये एरिया नहीं है। ठीक है, तो मैं इस एरिया को यहाँ से हटा दिया, कैंसिल। ठीक, फिर उसने कहा कि बॉटम भी नहीं है, तो बॉटम वाला एरिया क्या था, एल इंटू बी, ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक, इतनी बात आई समझ में। टॉप हटाना है, बॉटम हटाना है। जब टॉप और बॉटम हटा देते हैं तो क्या रह गया, तो आंसर है केवल 4 वॉल्स रह गई। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस। जैसे ये मेरे पास ये एक चौक का डिब्बा है, ये ठीक, ये क्या है, एक क्यूबॉइड। ठीक, इस क्यूबॉइड में हो सकता है कि इसका टॉप ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आंसर है कि ये देखिए, ये वाला जो टॉप फेस है, इस टॉप फेस को हमने यहाँ से हटा दिया, ये। ठीक, अब क्या बचा इसके पास, इसके पास 4 वॉल्स हैं और बॉटम है। अभी टॉप हट गया, ठीक है, साइड वाली जितनी भी साइड्स हैं वो अभी भी हैं और बॉटम अभी भी है। अब सपोज करो मैंने यहाँ से बॉटम भी हटा दिया, ठीक, तो केवल क्या बचेगा, 4 वॉल्स बचेंगी। ठीक है, तो 4 वॉल्स का एरिया हम कैसे निकालेंगे वो आप देखिए, ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए कैसे करना है। ठीक, ये दिखाता हूँ आपको। टॉप हटा दिया, बॉटम हटा दिया, तो कैलकुलेशन कैसे करनी है ये देखिए आप। इसको कहते हैं लैटरल सरफेस
एरिया, या इसका नाम एक और आप रख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्योंकि वहां वॉल्स रह गई हैं केवल और बाकी टॉप और बॉटम हट चुके हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन से एरिया बचे हैं मेरे पास? फ्रंट बचा है, बैक बचा हुआ है, तो कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ L इंटू H। ठीक है, ये है मेरे पास। टॉप और बॉटम हट चुके हैं और क्या बचा? साइड वाले फेसेस बचे। टॉप फ्रंट बचा, बैक और साइड वाले फेस। टॉप और बॉटम हटा दिया तो ये मेरे पास बच गया 2 एरिया B इंटू H। फ्रंट का और बैक का एरिया कहाँ लिखे हैं? ये। साइड के एरिया ये लिखे हुए हैं। टॉप और बॉटम हट चुका है। ठीक, तो अब कितना एरिया आया? 2 कॉमन, यहाँ पर L H बचा, यहाँ पर B H बचा। ठीक है, यहाँ से L ऐसे ही ठीक है, B ऐसे ही ठीक है, यहाँ से H दोनों में से क्या है? कॉमन आता है। तो ये एक मेरे पास फॉर्मूला आ गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सेकंड फॉर्मूला क्लास 9th में कौन सा याद हो गया? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? आंसर है 2L प्लस B इंटू H। लेटरल सरफेस एरिया या इसका दूसरा नाम क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया। 2 फॉर्मूले मैं अभी तक आपको दिखा चुका, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया।